हेमंत सोरेन ने सरकार में शामिल सभी दलों के विधायकों के साथ बैठक कर ली है। लेकिन अब सवाल है कि आगे क्या होने वाला है। क्या हालात ऐसे हैं कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हो सकती है? और अगर गिरफ्तारी होती है तो क्या झारखंड की अगली सीएम कल्पना सोरेन बनेगी? झारखंड के पूरे एक्शन पर देखिए यह डिटेल रिपोर्ट। क्या झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गिरफ्तार होने वाले हैं? हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई तो अगला सीएम कौन होगा? क्या हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन बन सकती हैं झारखंड की सीएम? ट्वीट करके वो फोटो छापते, लिखते 11,000 रुपए का इनाम। ये मुख्यमंत्री कहीं भाग जाए, जो संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, और उसको ढूंढने में पूरी देश भर की पुलिस लगी हुई है। बाबूलाल जी को, उनके दिमाग की हालत को ठीक कर दे। पार्टी 11 लाख रुपए उसमें खर्चा करेगी। हेमंत सोरेन अब लापता नहीं है, उनका पता चल गया है। रांची स्थित सीएम आवास से हेमंत सोरेन का निकलता काफिला इस बात का गवाह है। रांची से दिल्ली तक ईडी की टीम हेमंत सोरेन की नाकाम तलाश करती रही, लेकिन अब सोरेन खुद सामने आ गए हैं। सूत्रों के मुताबिक हेमंत सोरेन ने दिल्ली से रांची पहुंचने के लिए सीक्रेट रूट का इस्तेमाल किया और बीती रात अपने बंगले में आ गए। हेमंत सोरेन का काफिला जो है वो सीएम आवास से इस वक्त आप निकल रहा है। अभी आप देखेंगे सीएम कारकेट ये अभी निकल रहा है। अब तस्वीरें देखने वाली ये होंगी कि हेमंत सोरेन जिनकी तलाश लगातार की जा रही थी, देखिए हेमंत सोरेन जो है वो गाड़ी के अंदर मौजूद है। सीएम जो है गाड़ी के अंदर मौजूद है, अभी अभी यहां से निकले हैं। लेकिन ईडी जो लगातार तलाश कर रही थी झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की, वो अपने आवास पर ही मौजूद है और अभी अभी अपने आवास से निकले हैं। बताया जा रहा है कल देर रात वो गाड़ी के रास्ते वापस पहुंचे थे, क्योंकि उनका चार्टर्ड प्लेन दिल्ली में ही मौजूद है। वहां पर तलाश की गई, BMW गाड़ी मिली, 36 लाख रुपए मिले, लेकिन बाय रोड हेमंत सोरेन झारखंड में अपने सीएम आवास पहुंच चुके थे और अभी अभी हेमंत सोरेन का काफिला यहां से निकला है एक सरकारी कार्यक्रम के लिए और कल हेमंत सोरेन को ईडी के सामने पेश होना है। झारखंड में कुछ बड़ा होने वाला है और इसके साफ संकेत मिलने लगे हैं। सीएम हाउस में हेमंत सोरेन ने महागठबंधन के विधायकों के साथ बैठक की है। उधर दिल्ली से रांची तक हेमंत सोरेन पर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। दिल्ली में सोरेन के घर से 36 लाख कैश बरामद होने के बाद उनकी मुश्किल और बढ़ सकती है। हालात को देखते हुए सीएम हाउस, ईडी ऑफिस और राजभवन के आसपास धारा 144 लागू कर दी गई है। 27 जनवरी को ईडी ने हेमंत सोरेन को जो समन भेजा था वो 10वां समन था। 31 जनवरी तक पूछताछ की डेडलाइन है, लेकिन सवाल है कि क्या हेमंत सोरेन ईडी के सामने पेश होने वाले हैं? और अगर उनका ईडी से सामना होता है तो क्या उनकी गिरफ्तारी होगी? अगर ऐसा हुआ तो हेमंत सोरेन के सामने और राजनीतिक विकल्प क्या है? इन सवालों के जवाब से पहले मौजूदा हालात को समझ लीजिए। झारखंड के राज्यपाल ने आज चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को गवर्नर हाउस तलब किया। इसके बाद खबर ये आई कि धारा 144 लगाकर रांची में सीएम हाउस, राजभवन और ईडी दफ्तर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। धरना, प्रदर्शन, रैली या इन इलाकों में लाठी डंडा, तीर धनुष, गंडासा, भाला या दूसरा कोई भी हथियार लेकर निकलना सख्त मना है। सुरक्षा के लिए भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। हेमंत सोरेन से ईडी की पिछली पूछताछ के बाद जेएमएम ने काफी प्रदर्शन किया था, लिहाजा एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन सवाल है कि ईडी का अगला एक्शन क्या होगा और सोरेन क्या करने वाले हैं। क्या दिक्कत है? किसको तकलीफ है? चलिए नहीं, क्या सवाल है? इसका मतलब क्या है?
27 जनवरी की देर रात हेमंत सोरेन अचानक दिल्ली रवाना हो गए थे। उन्होंने एक चार्टर फ्लाइट से उड़ान भरी थी। तब बताया गया था कि कुछ राजनीतिक मुलाकात करने के लिए दिल्ली गए हैं और वहां कानूनी सलाह भी लेंगे। लेकिन दिल्ली में कुछ बैठकों के बाद सोरेन अचानक लापता हो गए। 29 जनवरी की सुबह करीब 7 बजे ईडी की टीम हेमंत सोरेन की तलाश में साउथ दिल्ली में स्थित उनके घर पहुंची, लेकिन सोरेन वहां नहीं थे। ईडी की टीम ने करीब 13 घंटे तक डेरा डाल कर रखा। इस दौरान घर की तलाशी भी ली गई। सर्चिंग में 36 लाख रुपए कैश बरामद हुए और रात करीब 10:30 बजे ईडी की टीम को हेमंत सोरेन के घर से निकलते देखा गया। टीम ने एक BMW कार सहित 2 गाड़ियां और कई दस्तावेज भी जब्त किए। ईडी ने दिल्ली में सोरेन की तलाश झारखंड भवन और शिबू सोरेन के घर पर भी की, लेकिन वो कहीं नहीं मिले। 36 लाख रुपए मिले। क्या मेरे गैर अनुपस्थिति में मेरे घर के तलाशी ली जा सकती है? किसका है वो 36 लाख रुपए? क्या वो ईडी के द्वारा या बाबूलाल जी के द्वारा वो प्लांट नहीं किया गया? एक क्रिमिनल की तरह आज व्यवहार हो रहा है। खुलेआम गुंडागर्दी हो रहा है केंद्रीय एजेंसियों को लेकर। ईडी की टीम ने हेमंत सोरेन को लेकर एयरपोर्ट पर भी अलर्ट भेज दिया, लेकिन सोरेन का सरकारी प्लेन एयरपोर्ट पर ही खड़ा रहा। वो सीक्रेट रूट से रांची पहुंच गए। जानकारी के मुताबिक 27 जनवरी को ईडी ने सीएम को पत्र लिखकर कथित जमीन घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ के लिए 29 या 31 जनवरी की तारीख मांगी थी। ईडी ने यह भी कहा था कि अगर आप नहीं आए तो हमारी टीम पूछताछ के लिए आएगी। 29 जनवरी को ईडी की टीम ने हेमंत सोरेन से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उनका पता नहीं चला, जिसके बाद ईडी एक्शन में आ गई। इससे पहले 20 जनवरी को रांची में सीएम सोरेन से उनके आवास पर ईडी ने पूछताछ की थी।